बहुत पहले की बात है। एक राजा था और उस राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी सभी पत्नियों में से सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी पहली पत्नी को करता था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता में आकर्षण था और उस आकर्षण के कारण राजा दूसरी और तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं देता था। वह अपनी दूसरी पत्नी को दोस्त और सलाहकार मानता था और तीसरी पत्नी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। और उधर राजा की तीसरी पत्नी उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को अपनी तीसरी रानी का सच्चा प्रेम कभी दिखाई ही नहीं देता। वो अक्सर अपनी पहली पत्नी के साथ ही वक्त बिताता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। कई साल बीतने के बाद भी तीसरी पत्नी इस उम्मीद में रहती थी कि राजा आज उसके पास आएंगे और मुझसे कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह समय बीतता गया। एक वक्त ऐसा आया जब राजा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। राजा की तबीयत देखते ही देखते खराब होती गई और उसके जीवित रहने की संभावना कम होती चली गई। तब राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलवाया। राजा की पहली पत्नी राजा के पास आई तो राजा ने अपनी सुंदर पत्नी से पूछा कि मेरे जीवित रहने की संभावना कम हो चली है और मैं भगवान के पास अकेले जाना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने जवाब देते हुए कहा, अभी मेरा जीवन बचा हुआ है और मैं अभी और जीना चाहती हूँ। ऐसा कहकर पहली रानी राजा के कक्ष से बाहर निकल गई। तब राजा ने दूसरी रानी को बुलवाया। दूसरी रानी को पहले से पता चल गया था कि राजा अपने जीवन के अंतिम क्षण में है और वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए वो राजा के पास जाने से ही मना कर देती है। अपनी दोनों पत्नी से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी अपनी तीसरी पत्नी को सम्मान और प्रेम नहीं दिया, अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ। राजा निराश हो चुके थे। तभी तीसरी पत्नी बिना बुलावा भेजे ही राजा के पास पहुँच गई। तीसरी पत्नी को राजा की इच्छा पता थी, इसलिए वो राजा के बिना कुछ कहती है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता होती है। साथ ही उन्हें यह निराशा हुई कि जिससे मैंने प्रेम किया वो लोग अंतिम क्षण में मेरा साथ छोड़ दिए, परंतु मेरी तीसरी पत्नी मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। तत्पश्चात राजगुरु एक प्रसिद्ध वैद्य को लेकर पहुंचते हैं। वो राजा की तबीयत को ठीक कर देता है। राजा स्वस्थ होते ही अपनी तीसरी पत्नी को महारानी बना देते हैं और फिर हमेशा अपने करीब राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को ही रखा और दोनों खुशी खुशी राजमहल में जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि सुंदरता कुछ समय के लिए होती है, प्रेम और आचरण सदा के लिए।